दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। तोशाम हरियाणा राज्य के भिवानी जिले का एक ग्रामीण क्षेत्र है, जिसे आदर्श गांव की उपाधि से भी नवाजा गया है। तोशाम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी मंजू दीदी जी। आपका जन्म 1958 में अंबाला कैंट में हुआ। आप गंभीरता, सरलता, सहनशीलता, धैर्यता, आज्ञाकारी आदि गुणों से भरपूर है। आपको मात्र 8 वर्ष की उम्र में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ और 1977 में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाकर बाबा एवं दादियों से प्रेरणा प्राप्त कर 1984 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। तब से अंबाला कैंट, चंडीगढ़, संगरूर आदि स्थानों पर सेवाएं प्रदान कर 1991 से तोशाम में स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 300 से अधिक विद्यार्थी राजयोग से अपना जीवन दिव्य बना रहे हैं। बचपन से ही मैं ज्ञान में थी, क्योंकि माताजी पहले से ज्ञान में चलते थे और वो अपने गोद में मुझे लेकर के जाते थे। लगभग उस समय मैं 8 मास की थी और आश्रम पर जाकर के माताजी जब तक क्लास करते तब तक मैं सो जाती थी। और उस समय ही वहाँ पर ध्यानी दादी थे, तो दादी जी ने देखा और बाबा से पूछा कि ये बच्ची बचपन से ही कैसे ज्ञान में है। तो बाबा ने बताया ये कोई ज्ञान की ही गई हुई आत्मा है, इसलिए माता पिता भी धीरे धीरे ज्ञान में आ जाएंगे। और माता जी की लगन दिन प्रतिदिन ज्यों ज्यों बढ़ती गई, हम भी सीखते गए। धीरे धीरे उन्होंने हमें ये सिखाया कि आश्रम पर जाना बहुत ज़रूरी है। स्कूल से जाते आश्रम पर हम आते ही थे। और फिर उसके पश्चात धीरे धीरे ज्यों बड़े हुए, यही लक्ष्य था कि आश्रम जाना है, क्योंकि बचपन था, इतनी ही समझ थी कि बस आश्रम जाना है। और 1966 में हम लोग अंबाला कैंट से फिर चंडीगढ़ में आ गए। वहाँ पर स्टडी रही मेरी। और 1966 से लेकर के फिर तो ये पक्का नियम बन गया था जीवन का कि कुछ भी हो, आंधी है, तूफान है, कुछ भी है, लेकिन आश्रम जाना ही जाना है। और उसके पश्चात करते करते धीरे धीरे बड़े होते गए, ये धारणा इतनी पक्की बन गई। 69 में अचल दीदी चंडीगढ़ में आए, उनकी ही पालना में हम लगभग पढ़ते रहे। लौकिक और अलौकिक दोनों पढ़ाई साथ साथ चलती रही। कितना भी मेहनत थी, क्योंकि पिताजी पहले ज्ञान में नहीं चलते थे, थोड़ा अगेंस्ट थे, पर फिर भी हमने वो कार्य जारी रखा। करते करते स्कूल की पूरी लाइफ करके फिर कॉलेज लाइफ में भी गए। लेकिन बाबा का साथ इतना रहा उस बात में कि कैसे भी परिस्थिति में रहे, कैसे भी माहौल में रहे, आश्रम की धारणा इतनी पक्की बन गई थी कि कुछ भी हो जाए पर आश्रम ज़रूर जाना है। इस तरह करते करते हमने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और ग्रेजुएशन के पश्चात फिर एमए की पढ़ाई स्टार्ट की, क्योंकि घर में यही था संकल्प मुझको कि अगर मैं घर से बाहर जाती रहूँगी तो मुझे आश्रम पर जाने की छुट्टी मिल जाएगी। और यही कारण था कि आश्रम के
आना है, जाना है, कॉलेज कभी भी जाना है, कहीं भी जाना है, लेकिन पहले आश्रम में जाना है, फिर कहीं और जाना है। तो ऐसे ही करते करते 1980 की बात है, जबकि मैं एमए म्यूज़िक में उसका फाइनल ईयर था मेरा, और उसके 2 पेपर मैं दे चुकी थी थ्योरी के, और प्रैक्टिकल देने के लिए मैं घर से बाहर जैसे ही निकली, क्योंकि थोड़ा पिताजी स्ट्रिक्ट थे, इसलिए उनको ना पता लगे, तो दूसरे रास्ते से मैं आश्रम होकर के फिर कॉलेज जाने का मेरा लक्ष्य था। जिस रास्ते से मैं जा रही थी वो रास्ता ना आश्रम का था और ना ही कॉलेज का था। दूसरे मोड़ से मुड़ करके मैं जा रही थी और ऑन द स्पॉट एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के कारण से मेरी टांग में फ्रैक्चर हो गया, पर बाबा की इतनी मदद कि मेरे को पता है मेरी टांग में फ्रैक्चर हो गया है और मेरी टांग टूट चुकी है। सब लोग आसपास वाले इकट्ठे होकर के मुझे उन्होंने खड़ा किया कि बेटा कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, मेरी टांग में चोट आई है, उसका फ्रैक्चर हो गया है, आप सिर्फ घर वालों को इन्फॉर्म कर दो। वो कहने लगे नहीं, हम आपको हॉस्पिटल छोड़ देते हैं। क्यों, हॉस्पिटल तो आप छोड़ देंगे, परंतु वहाँ का इलाज मेरा क्या होगा, और मैं तो प्रैक्टिकल देने जा रही थी। कैसे भी करके उन्होंने घर में इन्फॉर्म किया, और पिताजी वहाँ आकर के उनका सबसे पहला प्रश्न ये कि आप यहाँ कहाँ पहुँच गई। तो मैंने कहा कि मैं तो, क्योंकि बड़े सिस्टर हमारे आश्रम पर रहते थे, तो मैं उनका बहाना लगाया कि मैं उनसे मिलने जा रही थी, उन्होंने मुझे बुलाया था। तो इस बात का उनको थोड़ा फील हुआ कि एक मेरे कारण से इसको थोड़ी चोट पहुंची है। और इतना में थोड़ी देर के बाद हमारे माताजी आए, तो उन्होंने कहा कि आपको ये क्या हुआ। तो मैंने कहा मेरी टांग में फ्रैक्चर हो गया है, पर मेरे पेपर का क्या होगा। इतना कह कर के थोड़ा मेरा मन भारी हुआ कि मैं तो हर साल जब पेपर होते थे तभी ही कोई सेवाएं होती थी और मैं सेवा नहीं कर पाती थी, और इस बार भी अभी मेरी एमए फाइनल हो जानी थी और अब मैं सेवाओं में लग जाती, पर ये एक बहुत बड़ा पेपर जो मेरे सामने आ गया, अब क्या होगा। माताजी को मैंने जब ये शब्द कहे तो उन्होंने आगे से कहा कोई बात नहीं मंजू, बाबा कहते हैं कल्याणकारी समय है, कल्याणकारी ड्रामा है, बाबा कल्याणकारी है, इसमें क्या कल्याण समाया है ये तो बाबा ही जानता है। पेपर का क्या है, पेपर अगले साल हो जाएगा। तो उनके इतना कहने पर मैं इतना निश्चिंत हो गई कि सचमुच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कमाल बाबा की, जबकि हड्डी टूट चुकी है, इतना दर्द होता है पर मैं आराम से सहन कर रही हूँ। इसके बाद हॉस्पिटल जाना हुआ। हॉस्पिटल में भी पहले तो जैसे उन्होंने कहा कि ये पुलिस केस है, हम इसको नहीं ले सकते, लेकिन आदरणीय प्रताप भाई उस समय चंडीगढ़ में ही होते थे, तो उनके कहने से उन्होंने सब कुछ सेट किया। पुलिस केस भी रफा दफा हो गया। और कमाल बाबा की कि ऐसी स्थिति में और इतनी बड़ी परिस्थिति में बाबा ने जो अवस्था रखी, एक पेपर ही था जिसमें बाबा ने हम बच्चों को पास करना सिखाया। और उस समय देख कर के भ्राता अमीर चंद भाई जी जो कि वहाँ पहुँचे, हाल देख कर के उनको मैंने कहा ओम शांति। इतना अपील हुआ उनको इस बात का कि कमाल है बाबा की, इसको इतनी बड़ी चोट पहुँची है लेकिन फिर भी ये आराम से मुझे ओम शांति कर रही है। तो एक्सीडेंट के बाद फिर हॉस्पिटल में जैसे एडमिट किया, सब कुछ आश्रम की तरफ से ही हुआ। आश्रम के ही भाइयों ने एक्सरे करवाया, बेड पर डलवाया, सब कुछ डॉक्टर से मिलना, ये सब कुछ आश्रम की तरफ से ही हुआ। और यहाँ तक कि गर्व की बात ये कि आश्रम का क्लास का कोई भी भाई बहन ऐसा नहीं होगा जो कि हॉस्पिटल में मेरा हाल पूछने के लिए नहीं आया, क्योंकि भ्राता जी ने आकर के भरी क्लास में ये अनाउंस किया कि बहन की अवस्था देखो जाकर के कितनी अच्छी है। और सचमुच में मुझे भी ऐसा लगता था कि बाबा मेरे साथ है और बाबा का ही हाथ मेरे साथ है। और जैसे ही हॉस्पिटल में पहुँचे तो मैंने कहा मैं तो पेपर देने जा रही थी और मैं पेपर दूंगी, क्योंकि प्रैक्टिकल था, म्यूज़िक का प्रैक्टिकल, मुख से गाना था।
तो हमारे प्रोफेसर्स भी आए, उन्होंने पूछा कि तुम प्रैक्टिकल दोगी? मैंने कहा हाँ मैं दे सकती हूँ, इसमें मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं है देने में। तो सामने ही कॉलेज था, तो दूसरे दिन कॉलेज का प्रोफेसर्स, एग्जामिनर, वो दोनों सभी हॉस्पिटल में पहुँचे और उन्होंने मेरा पेपर लिया। सारे वार्ड के अंदर, सारे हॉस्पिटल में इस बात की एक चर्चा का विषय बन गया कि एक लड़की, क्योंकि बचपन था तो यही शब्द उच्चारण करते हैं बाहर के लोग, तो कि उसकी टांग टूटी है और वो गा रही है, क्योंकि एक नहीं 2 प्रैक्टिकल मैंने दिए। लेकिन सब इस चीज़ का प्रभाव डॉक्टर्स पर भी बहुत पड़ा, और जैसे कि कहें बाबा ने एक वो सेवा का माध्यम बना दिया था। और वो करते करते मैं भी एक दिन जैसे कि बेड पर पड़ी हूँ, और डॉक्टर्स रोज़ यही डिसाइड करते थे कि ऑपरेशन करना है या फिर प्लास्टर चढ़ाना है। लेकिन मुझे यही था कि दुनिया ऑपरेशन करवाती है, मैं भी इस चीज़ का एक अनुभव करके देखती हूँ। तो मैं अपना अनुभव, बहुत हैरानगी का मेरा वो अनुभव कि मैं ऐसे बेड पर लेटी हूँ और शाम के समय बाबा जैसे मेरे तकिए के पास आकर बैठे हैं और बड़े प्यार से मेरे सिर को सहला रहे हैं कि बच्ची डरती किस बात के लिए हो, सिर्फ यही डर है ना कि वहाँ कोई नहीं जाएगा ऑपरेशन थिएटर में, जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ बाबा साथ जाता है, तो आप निश्चिंत रहो, बाबा आपके साथ है। बस वो शब्द मेरे कानों में आज दिन तक भी ऐसे गूंजते हैं कि बाबा जैसे सन्मुख होकर के मेरे को ये शब्द सुना रहे हैं, और वो सुनते सुनते बिल्कुल निश्चिंत और इतनी निर्भय होकर के मैंने ऑपरेशन हुआ, सब कुछ हुआ। सिर्फ एक दिन पहले उससे मैंने माताजी से पूछा कि एक पेपर तो पास हो गया, लेकिन अभी ऑपरेशन के बाद वो पेपर कैसे पास होगा? कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, जैसे ही आपको होश आएगा आप एक बार में सबको देख कर के मुस्कुराना, यही आपके पेपर की सफलता का आधार होगा। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे हम और परिपक्व होते गए, और जब मैं हॉस्पिटल से वापस आई तो पिताजी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका था। खुद उन्होंने जाकर के चंद्रमणि दादी से कहा कि दादी ज्ञान और योग की प्रकाष्ठा देखी है, ज्ञान और योग की धारणा देखी है, तो इसके अंदर देखी है। मेरा तो एक छोटा ऑपरेशन ही था, मैं उसमें भयभीत था, लेकिन इसका इतना बड़ा ऑपरेशन भी हुआ, सब कुछ हुआ, पर इसके चेहरे पर कोई शिंकज नहीं, कोई संकोच नहीं, ना ही इसके मदर के चेहरे पर है। इस तरह से बाबा ने हमारे वो बंधन खलास कर दिए, और हम 1984 के अंदर खुद अपने हाथों से पिताजी आश्रम पर छोड़ कर के गए। फर्स्ट टाइम 1977 में मैं मधुबन जब बाबा से मिलने के लिए गई तो वो बंधन में ही गई थी, पर बाबा ने देखते ही ये वरदान दिया था, बच्ची विघ्न विनाशक हो, विघ्न आने पर घबराओगी तो नहीं। तो बाबा को देख करके मैंने कहा बाबा नहीं। बाबा ने कहा बाप दादा को भी आपसे यही उम्मीद है। फिर 1981 में हम बाबा से मिलने के लिए गए, और उसके बाद 1985 में जब बाबा से मिलने जाना हुआ तो बाबा ने कहा भाग्य विधाता ने भाग्य बना दिया, और आज दिन तक इस चीज़ का अनुभव कर रही हूँ। और उन दिनों में ये पांडव भवन की बात है, बाबा मेडिटेशन हॉल में आया करते थे। तो बाबा मेडिटेशन हॉल में आए तब तो बिल्कुल बाबा के नज़दीक में जाकर के हम लोग बाबा से मिलते थे। बाबा एक एक को दृष्टि देते और एक एक को वरदान देते थे कि पल पर हमारा भाग्य बनता ही गया, और हमारा जीवन कैसे धीरे धीरे चलता गया, पता भी नहीं लगा, इतने साल बीत गए। कभी सोचा भी नहीं था कि 50 साल का ये सफ़र जो हमने पूरा किया कैसे पूरा हो गया। बड़ों की यादों में पलते हुए, बड़ों के साथ उनकी आशाओं से पलते हुए, उनकी दुआओं से पलते हुए ये जीवन दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता ही गया। 1991 में अचल दीदी जी ने तो शाम में भेजा, तब से यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, और यहाँ सेवाएं करते हुए मन में सदा यही ध्यान रहता है कि बड़ों के लिए हम जिम्मेवार बने, बड़ों की आज्ञा का पालन करें, ताकि बड़े हमें यहाँ रख कर के
कितनी भी दूर हैं, पर हम उनको निश्चिंत रखें। उनकी दुआएं तभी मिलती रहेंगी जब हम उनको संतुष्ट रखेंगे, उनको निश्चिंत रखेंगे। आंचल दीदी जी की ये विशेषता थी कि वो हमेशा कुमारियों को आगे रखते थे। तो मुझे भी यही था कि मैं चाहे घर से भी आती थी, पर मैं सेंटर पर रह कर के सेवाएं करूं, सेंटर पर रह कर के मिलूं। तो जब चंडीगढ़ का 33 सेक्टर का आश्रम बन गया था, उस समय मैं अभी जॉब में ही थी और घर से ही आती थी। तो दीदी ने आकर के, हम सब आश्रम पर समर्पित बहनें भी बैठी थी और मैं भी बैठी थी, दीदी ने आकर के बस इतना कहा कि जो बहनें समर्पित हैं सिर्फ वही अंदर रुकेंगी और बाकी सब बाहर चले जाएं। इस एक बात ने इतना संकल्प दृढ़ कर दिया कि मैंने ये सब कुछ किया, पर मैं सेंटर पर नहीं रह सकती हूँ। आज मेरा नाम इस लिस्ट में नहीं है। अब कुछ भी हो जाए, मुझे सेंटर पर रहना ही है, मैं समर्पित जीवन बिताना ही है। मुझे घर में रह करके मैं चाहे कितनी भी सेवा कर लूँ, लेकिन आश्रम का जीवन समर्पित जीवन है और वो मुझे करना ही है। ये करते करते 1984 में जब मैं जॉब में थी, तब भी मुझे यही संकल्प नहीं था कि मैं जॉब छोड़ भी दूंगी, परंतु ऑफिस का एक एटमॉस्फेयर ठीक नहीं था, बहुत परेशानी में रह रही थी मैं। तो एक दिन मैं शाम को बैठे योग कर रही थी। उस समय मुझे ये संकल्प फोर्सफुली आया कि बाहर रह कर के और बाबा की आज्ञा की अवहेलना कर रही हूँ, लेकिन बाबा कहता है कुमारी वो जो सब दोनों कुल का उद्धार करें। मुझे समर्पित कुमारी चाहिए, मुझे नौकरी टोकरी वाली कुमारियाँ नहीं चाहिए। तो उसी दिन संकल्प कर लिया कि मुझे अपना जीवन पूर्ण रूपेण सर्विस छोड़ करके आश्रम पर ही रहना है और आश्रम की ही सेवाएं करनी है। बाबा जहाँ बिठाएंगे, जो भी मेरे लायक सेवा होगी मैं वो करूँगी। और इस संकल्प ने सर्विस भी छोड़ा दी और जीवन पूर्ण रूपेण बाबा की सेवा में तब से लगाया। और तब से चलते चलते बाबा का साथ ऐसा रहा कि जब तो शाम में भी आए तो यहाँ का माहौल बिल्कुल चंडीगढ़ से डिफरेंट था, परंतु ऐसे समय पर मुझे बाबा बड़ों ने भेजा है, मुझे यहाँ से लौट के नहीं जाना है, बड़ों को मुझे यहाँ रह कर के निश्चिंत रखना है। इस संकल्प को लेकर के मैं यहाँ रहना शुरू किया और धीरे धीरे करते करते यहाँ पर सेवाएं करते हुए जो भी परिस्थितियाँ आईं, चाहे भाई बहन ठीक ढंग से चलते थे या नहीं, लेकिन मन में एक धारणा पक्की थी कि बाबा ने जहाँ बिठाया है यहाँ मुझे सेवा करनी है। अपना तन मन धन जो बाबा ने मेरे को एक अमानत के रूप में दिया है, वो अमानत बाबा की सेवा में ही लगेगी और पीछे मुड़ कर के उसके बाद मुझे ना देखा है ना देखना है। जब जब सेवा करते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि ये बातें जो हमने कभी सोची भी नहीं थी, ये हमारे सामने कैसे आ गई। ऐसा भी हो जाता है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। पर फिर जब संकल्प, कई बार मन भारी हो जाता, बाबा के कमरे में जाकर बैठती हूँ और सचमुच में ऐसे लगता है जैसे बाबा बिल्कुल मेरे सामने हैं और बड़े प्यार से कह रहे हैं, बच्चे बाप साथ में है, बाप को भूल जाते हो, इसीलिए ये परिस्थिति आती है, इसीलिए दिल शिकस्त होते हो, लेकिन बाप के साथ, बाबा सदा आपके साथ है। बाबा को अपने साथ अनुभव करोगे तो ये परिस्थिति भी समाप्त हो जाएगी। ये संकल्प ने इतना मन को पक्का कर दिया कि अब कोई भी परिस्थिति आती है तो फ़ौरन से बाबा के कमरे में जाके बाबा को सुना करके मन हल्का कर लेते हैं और आगे बढ़ने की और प्रेरणा मिल जाती है। यज्ञ में बड़े दादी को देखा हमने 2-3 बार, जैसे ऑपरेशन हुआ, लेकिन हमने बड़े दादी को देखा कि दादी कैसे बहनों की पालना करते थे। मुझे याद है कि 2001 में हमारा ऑपरेशन हुआ था, तो दादी एक दिन छोड़ कर के हॉस्पिटल में अक्सर आते थे।
हाल पूछने के लिए। एक बार दादी को उन्हीं दिनों में कहीं जाना था, दादी स्पेशल आई बताने के लिए कि दादी एक हफ्ते के लिए बाहर जा रही है। बिल्कुल एक छोटी बहनें कैसे प्यार एक माँ की पालना होती है, बड़े दादी से हमने इस चीज़ का अनुभव किया। ऐसे ही गुलजार दादी के द्वारा भी दादी को जब देखा, उनमें और बाबा में कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ा। दादियाँ इतनी प्यार से हमें चलाती हैं, सपना सामने देख करके हमने हमारी कोई कमी देखी हो, कभी ऐसा नहीं लगा है। अचल दीदी की हमेशा ये विशेषता थी कि हमें कुमारियों को आगे बढ़ाना है। कुछ भी है, तुम्हें ऑलराउंड बनना है, सब प्रकार की सेवा करनी है। स्थूल सूक्ष्म सेवा दीदी ने हमें सब सिखाया। और दीदी की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि दीदी कभी भी मुख से नहीं कहते थे, हमेशा करके सिखाते थे। जो भी कार्य करना है दीदी खुद करने लग जाते थे। उनको देख करके हम भी उनके साथ उस सेवा में बिज़ी हो जाते थे। और भ्राता जी का हमेशा उनका भी यही संकल्प रहता था कि बहनों, चाहे कोई भी सेवा है, मुझे याद है मैं कई बार सोचती थी ये अकाउंट की सेवा मुझे थोड़ी करनी है, मुझे तो दूसरी सेंटर की सेवाएं करनी है। लेकिन उनका क्लास सुना कि ऑलराउंडर मना, हमें सब प्रकार की सूक्ष्म स्थूल और उसके साथ हमें अकाउंट को भी करना होगा। ये भी हम बच्चों को हमें सीखना है, बहनों को। स्पेशल उन्होंने अपनी क्लास में जब ये कहा कि आश्रम पर रहती हुई समर्पित बहनें हैं, वो भी ये ज़रूर सीखें, क्योंकि बाबा हम बच्चों को ऑलराउंड बनाता है। तो इस प्रकार उनकी शिक्षाओं से भी, उनकी द्वारा भी ये प्रेरणा मिली कि हमें सब प्रकार की ये सेवा करनी है। और यही कारण कि उनके ये कहने पर ही मैंने कंप्यूटर चलाना भी सीखा। कि यहाँ पर, क्योंकि ये बिल्कुल बैकवर्ड एरिया पड़ता था, तो यहाँ लोगों से बातचीत करना, लोगों की भाषा समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। लेकिन वो भी हमने जैसे उत्तरा दीदी जी से सीखा कि कोई कैसा भी है, लेकिन हर एक के भाव समझने की एक हमारे अंदर ये धारणा होनी चाहिए। वही बात उनकी ये जीवन में पक्की हो गई कि हर एक को खुश रखना है, हर एक को सुख देना है। हम सुखदाता के बच्चे हैं, सुख देना है। और वो आत्माएं जो घर से आ रही हैं, वो बेचारी हमारी भाषा को नहीं जानती हैं। वो सिर्फ हमारे फेस से बाबा को देखें, बाबा के भाव को समझें। भाषा वो बाद में सीखेंगी, पहले आपके फेस से वो सीखेंगी। इसलिए आप लोगों की तरफ से कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें निगलेक्ट किया गया, ऐसा कभी भी उनके प्रति आपका व्यवहार ना हो। यही बात सोच करके और यही लक्ष्य जीवन में रख करके यहाँ के क्षेत्र की ये सेवा करते रहे। और यही कारण है थोड़ी थोड़ी वो भोली भाली माताएं भी जो हैं उस संपर्क में आती गईं और औरों को भी लाती जा रही हैं। ब्राह्मण जीवन की विशेष धारणा यही थी कि सभी के साथ मिलकर के चलना है। जिस भी स्थान पर बाबा रखे, हमें अपने आप को एडजस्ट करना होगा, क्योंकि बाबा कहते हैं जो मोल्ड होता है वही रियल गोल्ड बनता है। इसलिए ऐसी जगह पर जहाँ भी बाबा भेजेंगे हमें रहना है उनके साथ। बाबा जब इस धरती पर आए हैं पुरानी दुनिया में, तो हमें भी पुरानी दुनिया के लोगों के साथ, भाई बहनों के साथ उनको अपना समझ करके हम जब उनसे बात करेंगे, हम जब उनसे मिलेंगे, तो उनको भी एक अपनेपन की भासना हमें देनी है। सदा यही लक्ष्य रहता है। और यही कारण है कि सभी भाई बहन मिलजुल करके कार्य कर लेते हैं। जीवन की विशेष धारणा ये भी है कि मुझे अपना जीवन पवित्र रखना है, पवित्र रह करके दूसरी आत्माओं को पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाने हैं। और इस आश्रम को भी मुझे सुरक्षित रखना है और यहाँ का वातावरण ऐसा हो कि हर आत्मा जो आए उसको शांति का, बाबा की तरफ उसको खींच हो, बाबा का वो पक्का बच्चा बन जाए और बाबा से वो अपना अधिकार भी ले सके। ये संकल्प रहता है कि कोई भी आत्मा बाबा के इस वर्षे से वंचित ना रह जाए। जो भी बात करती हूँ, कैसे भी करते हुए
आत्मिक दृष्टि का ये भाव मेरा बना रहे, सदा ये फोकस रहता है कि वो आत्मा बाबा की बने और बाबा की बनकर के बाबा के घर की अधिकारी बने। और दूसरी बात, एक दृढ़ संकल्प मन में ये है कि मुझे बाबा का ये नाम बाला करना है, बाबा को शो करना है इसी में ही, और दूसरों को खुश रखना है। ये भी जीवन की धारणा पक्की है। वर्तमान समय सबसे बड़ा लक्ष्य यही रहता है कि जैसे बाबा आजकल मूल्यों में कह रहे हैं, बच्चे अभी घर लौटना है, तो घर लौटने की तैयारी हमें करनी है, व्यर्थ से हमें बचना है, अपने संकल्पों को समेटना है, समेट कर एक शांति में बैठ कर के, क्योंकि मेरा घर जो शांति धाम है, उस शांति धाम में मुझे जाना है, तो मुझे अपने संकल्पों को, अपनी वाणी को, अपने कर्म को समेटना है और कुछ पल शांति में बैठ कर के उस शांति को, गहरी शांति को खुद भी अनुभव करती हूँ और दूसरों को भी इस चीज़ का अनुभव कराती हूँ। अंतिम पेपर जो सामने आने वाले हैं, कई बार हम लोग सोचते हैं कि बाहर की हलचल से हमारा योग नहीं लग रहा, लेकिन उस समय मैं यही सोचती हूँ कि अंत का समय जब होगा तो वो समय सामने रख कर के मुझे अपने मन को स्थिर रखना है। कोई हलचल की बात आती है, कोई परिस्थिति आती है, लेकिन उस समय यही संकल्प सामने आता है कि अंत का समय कैसा होगा। उसके लिए बाबा हम बच्चों को अभी से जैसे मुझे तैयार कर रहे हैं, मुझे वो तैयारी करनी है ताकि मैं बाबा के नाम को बाला भी करूं और बाबा की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करके अन्य आत्माओं के लिए एक सरल सुगम रास्ता बना दूं, ताकि वो आत्माएं को बाबा से मिलना और इस रास्ते पर चलना मुश्किल ना लगे। उनको भी ऐसा ये जीवन लगे कि सचमुच में अभी समय बहुत थोड़ा है, इसलिए मुझे अपने ऊपर पूरा अटेंशन रहता है कि मैं अपना ध्यान रख करके अपने समय, श्वास और संकल्प को वेस्ट ना करके समर्थ करती चलूं। सभी ब्राह्मण आत्माओं से यही शुभ भावना है कि वो जल्दी से जल्दी बाबा की आशाओं को पूर्ण करें। बाबा के प्रति जो बाबा की हमारी आशाएं हमारे मन में भी हैं और बाबा की भी हमारे लिए यही आशा है कि अभी हम सब कुछ समेट करके अन्य आत्माएं जो रह गई हैं उनको बाबा का संदेश दें, तो वही सब आत्माएं इस कार्य में लग जाएं, तो हम सभी बाबा की इन आशाओं को पूर्ण करके अपने घर की तैयारी करें और जल्दी वापस बाबा को भी वतन में बैठे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो कार्य पूरा कर अभी वतन की ओर चलें। बचपन से ही जैसे दीदी ने मेरे जीवन को एक दिव्य गुणों से निखारा है। दीदी जी की त्याग की भावना, स्नेह की भावना, माँ जैसी ममता, प्यार दीदी ने मुझे दिया है। और हर कर्म जैसे दीदी ने करके सिखाया, जैसे कि भाषण करना, मुरली सुनाना और हर पॉइंट को समझाना। मुझे हिंदी नहीं आती थी, लेकिन सब कुछ दीदी ने जैसे मुझे सिखाया। हमारे दीदी बड़े ही शांत और गंभीर स्वभाव की हैं। वो सभी आत्माओं को अच्छे से पालना देते हैं और खुद भी अनुशासन का पालन करते हैं और अन्य आत्माओं को अनुशासन में चलने की प्रेरणा देते हैं। वो किसी भी आत्मा में कोई कमी कमजोरी होती है तो उनको स्पष्ट ना बता करके इशारों में संकेत देते हैं, ताकि वो अपनी कमी कमजोरियों को दूर कर सकें और पुरुषार्थ में आगे बढ़ सकें। दीदी की पालना ऐसे लगती है जैसे माँ की पालना हो। एक माँ जैसे अपने बच्चे की पालना करती है, बिल्कुल दीदी भी ऐसे ही कर्म करते हुए बाबा की याद में रहना, ये मैंने दीदी से ही सीखा है। और दीदी की जब पावरफुल दृष्टि मिलती है तो यूं लगता है कि कोई भी काम बहुत सरल हो जाता है। दीदी जी एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व की धनी है। दीदी जी का व्यक्तित्व मुझे शुरू से ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता था, जैसे कोई दिव्य शक्ति मुझे अपनी ओर खींचती है। और कैसे रूटीन लाइफ में चलना है, बोलना है और सबसे व्यवहार करना है, ये सही मायनों में मैंने दीदी जी से सीखा। और एक जो ओरा जो मैं पहले किताबों में पढ़ती थी, मुझे नहीं पता था क्या होता है, पढ़ती थी। जब मैं दीदी से आई, यहाँ दृष्टि ली, तो एक बहुत दूर तक जो मेरे को अट्रैक्ट करता है दीदी का ओरा,
जैसे कि सीधा मैं बाबा से मिल रही हूँ, ऐसा फील होता है। 1 साल पहले सौभाग्यवश दीदी का यहाँ हॉस्पिटल में किसी कारण से आना हुआ, तो जो दीदी के मुख पे जो तेज और जो शालीनता दिखाई दी, उससे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मेरे हॉस्पिटल में और मुझे महसूस हुई। तब मैं धीरे धीरे इनके संपर्क में आया और इनसे बातचीत हुई। दीदी के यहाँ पर कई प्रोग्राम्स भी मैंने अटेंड किए। जो मैंने देखा, जो मेरी विचारधारा साधु संतों के बारे में थी कि वो केवल आध्यात्म से ही जुड़े रहते हैं, केवल भक्ति में ही रहते हैं, लेकिन यहाँ आके वो विचारधारा काफ़ी परिवर्तित हुई। जब मैं दीदी से मिला तो मैंने देखा कि वो कितने शांत रहती हैं। कभी भी मैंने उनके तेज पर, उनके मुख पर कभी भी गुस्सा, कभी दर्द, कभी पीड़ा मैंने दिखाई नहीं दी। दीदी के अंदर जो है रमणीकता भी है और गंभीरता भी है। और दीदी ने जो है मुझे एक कोर्स कराना भी दीदी ने ही सिखाया। और दीदी ने ही मुझे जो है हर गुण, हर विशेषता कैसे धारण करनी है, कैसे सबके सामने चलना है, कैसे भाषण बोलना है, और कैसे मान लो गीता पाठशालाओं में जा कर के समझाना है, गांव-गांव में सर्विस करनी है, ये मुझे दीदी ने ही सिखाया। फिर मैं सीख करके आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। दीदी की तो जितनी विशेषताएं बताई जाए उतनी कम है। विशेषकर ईश्वरीय नियम और पालना में तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, दृढ़ हैं एक तरह से। और सबसे ज़्यादा विशेषता तो ये है कि कुमारियों की बहुत इन्होंने विशेष पालना की है। एक छोटे से सेंटर, एक छोटे से गाँव में ही लगभग 1 दर्जन कुमारियों ने दीदी से प्रेरणा लेके अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में लगाया है। जब मैं यहाँ पहली बार सेंटर पर आई थी तो यही सोच कर आई थी कि मुझे तो केवल मेडिटेशन सीखना है, लेकिन जब मैं दीदी से मिली तो उनके व्यक्तित्व से इतनी अधिक प्रभावित हुई कि मैं यहाँ की रेगुलर स्टूडेंट बन गई। दीदी की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो श्रीमत को 100% फॉलो करते हैं। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, चारों ही सब्जेक्ट में बाबा पर संपूर्ण रीति से बलिहार हैं। दीदी ने हमें कर्मा फिलोसफी सिखाई, जीवन जीने की कला सिखाई। दीदी ने मुझे जीवन जीने की कला सिखाई। दीदी ने मुझे इकोनॉमी करना सिखाया। दीदी के अंग संग रहने का मुझे मौका मिलता है। तो दीदी के हर चीज में एक्यूरेसी, दीदी के अंदर टाइम की पाबंद, दीदी के अंदर इकोनॉमी और दीदी के अंदर ज्ञान और योग का जबरदस्त जोर है। दीदी की दृष्टि देते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे हम वतन की सैर कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है। दीदी के अंदर तो गुणों की खान है। दीदी चैतन्य देवी है। दीदी जी से हमने बहुत कुछ सीखा है और विशेषताओं की, गुणों की तो खान है दीदी जी। दीदी जी ने मेरा बड़ा सहयोग किया। जब भी मुझे दीदी की जरूरत हुई, दीदी ने माता पिता से पालना भी की, मास्टर, सदगुरु, शिक्षक बन करके मुझे डायरेक्शन दिया, सॉल्यूशन दिए। मैंने देखा नष्टो स्वरूप, नष्टो महास्वरूप का भी जो है एक आईना है दीदी जी। दीदी जी जब मुरली क्लास चलाते हैं, फिर दीदी जी श्रीमत का पालन भी करते हैं। और हम स्टूडेंट से, हम बच्चों से, हम बीके भाई बहनों से भी यही चाहते हैं कि हम श्रीमत का पालन करें। आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी, आँखों में बाबा तेरी। भगवान को भी बाबा आंखें तेरी लुभाई, भगवान को भी बाबा आंखें तेरी लुभाई, बरसा रही है इनसे अब रहमते खुदाई। किस्मत की झोलियों में देखा सितारे भरते, किस्मत की झोलियों में